ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 26वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोक क्रमांक 43 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। उत्नकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वाचो भवति अनुशुश्रुभ। अर्थात हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सब नरक में वास करते हैं। यहाँ पे अर्जुन एक और तर्क प्रस्तुत करते हुए नरक का भय व्याप्त होने का बारे में भगवान के समक्ष कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, मैंने गुरु परंपरा के माध्यम से सुना है कि जो व्यक्ति कुल का नाश करता है वो व्यक्ति नरक में वास करता है। तो नरक का भय है वो अर्जुन को सता रहा है। इतना महान भक्त होते हुए उनको नरक का डर है, नरक का भय है, परंतु हम यहाँ पे दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के अपराध करते हैं, अनेक प्रकार के जीवों की हत्या करते हैं और हमें नरक का मात्र लेस मात्र भी भय नहीं है। हम अनभिज्ञ होने के कारण कि नरक के विषय में प्रताड़नाएं क्या दी जाती हैं, वहां पे यातनाएं क्या दी जाती हैं, वहां पे दंड क्या दिया जाता है, उस विषय में अनभिज्ञ होने के कारण हम आए दिन अनेक प्रकार के अपराध करते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो निर्बोध बालक हैं, हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हमें अपराध नहीं लगेगा। भले आप अनजाने में करें या जान कर कहें, अपराध तो मिलना निश्चित है। जिस प्रकार एक व्यक्ति ट्रेन में कहीं कुछ ही स्थान पर जाने के लिए ट्रेन में बैठता है, उसे पहली बार शहर में आया है, उसको ज्ञात नहीं है कि लेडीज डब्बा कौन सा है और पुरुषों के लिए डब्बा कौन सा है। वो बिना अनजाने में ही स्त्रियों के डब्बे में प्रवेश करता है। तब वहां पे अनेक प्रकार से उसको, अंदर तो स्त्रियां हैं, वो अपने मुख से शब्दों के द्वारा तो उसको प्रताड़ित करेंगे ही, परंतु जैसे ही वहां पे टिकट वाला आएगा वो वहां से उसको फाइन मार देगा। तब वहां पे वो बताएगा कि नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मैं अज्ञान में उसके अंदर चढ़ा था। तब वो कहेगा कि एक बार फाइन भरिए, आगे से आपको पता चल जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि आप भले जानकर करें या अनजाने में करें, जब इस भौतिक जगत में हम अपराध के फल से नहीं बच सकते, तो क्या आध्यात्मिक जगत में भगवान के जो बनाए हुए नियम हैं उनसे आप ये कहकर कि हमें ज्ञान नहीं था, आप बच सकते हैं। आपको ज्ञान नहीं था, आपकी कमी थी, आपने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं करी कभी, उनके विषय में सुनते, जिज्ञासा करते, आपके पास समय तो था, पूरा दिन टाइम पास करने के लिए अनेक प्रकार के गेम्स खेलते रहे, अनेक प्रकार के नशा जुआ ये सब करते रहे, तभी आपके पास समय था, परंतु शास्त्रों के विषय में पढ़ने के लिए समय नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। इसलिए हमें अपने जीवन में झांक कर देखना चाहिए कि मैं क्या कार्य कर रहा हूं और शास्त्रों की दृष्टि से उनकी कसौटी पर कसकर परखना चाहिए। क्या ये कार्य कर रहा हूं वो शास्त्र सहमत है कि नहीं, क्या ये कार्य कर रहा हूं उससे कहीं मुझे अपराध तो नहीं लगेगा। और जब इस तराजू पर तोल कर हम कार्य करेंगे ना, तो जीवन में अपराध होने की संशय है वो बहुत ही कम हो जाएगी, संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। अर्जुन यहाँ पर कर्म फल के भय को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करते हैं। जीवन में कर्मों का फल मिलना निश्चित है। मैंने पहले ही बताया कि आप भले जानकर करें या अनजाने में करें, कर्मों का फल मिलना निश्चित है। और कर्मों का फल कैसे मिलता है, एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। एक समय एक व्यक्ति राहगीर रास्ते में से गुजर रहा था, रोड के किनारे चल रहा था। उसके गर्मी का समय था, बहुत प्यास लगी थी, भूख लगी थी, भूख के मारे उसका हृदय संतप्त हो रहा था। इधर उधर आशा भरी निगाहों से देख रहा था, टकटकी लगाए कि कहीं से कुछ तो खाने की वस्तु प्राप्त हो जाए। चलता रहा, परंतु कुछ भी खाने की वस्तु नहीं दिख रही थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक उद्यान दिखा। उस उद्यान के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे, आम लगे हुए थे। आम का सीजन था। उस आम के सीजन में बहुत ही स्वादिष्ट आमों को देखकर उसके मन में खाने की इच्छा जागृत हुई। एक तो भूखा था, ऊपर से इतने स्वादिष्ट फलों को देखकर किसके हृदय में इच्छा जागृत नहीं होगी उनको जाकर खाएं। मन में खाने की इच्छा जागृत हुई। मन है वो तो चलकर जा नहीं सकता। मन ने आदेश दिया मस्तिष्क ने आदेश दिया पांव को, पांव चल के गए वहां पर। पांव चल के तो गए पर तोड़ तो नहीं सकते। पांव चल के गए, पांव ने आदेश दिया,
तब मन ने आदेश दिया मस्तिष्क को कि हाथ को आदेश दीजिए कि तोड़े। तब हाथ ने उन फलों को तोड़ा। हाथ ने तोड़ा पर हाथ खा तो नहीं सकते, तो उन्होंने अपने मुख में रखा। जैसे ही मुख के में अंदर रखा, जिह्वा ने सखा पर रखा नहीं, तुरंत वो मुख के माध्यम से उदर में चला गया, पेट में चला गया। और पेट में चला गया, इतने में तो माली है, जो उस बगीचे का मालिक है, वो वहां पे आ गया। उसने देखा कि कोई तो व्यक्ति चोरी करने की इच्छा से उनके उद्यान में प्रवेश कर गया है। उन्होंने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और उस व्यक्ति को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। उसके पीठ पे एक से बढ़कर एक लाठियां पड़ने लगी। बड़ा दुखी हुआ, बड़ा संतप्त हुआ, बड़ा दर्द हुआ। तब पीठ ने प्रश्न उठा, पीठ कहने लगी कि मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था, इच्छा हुई थी मन को, झलके गए पांव थे, तोड़ा हाथ ने था, सखा जीवा ने था और रखा पेट ने था, फिर सजा मुझे क्यों मिली? बहुत बड़ा प्रश्न उठा, बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, उनके मन में उसका उत्तर नहीं मिल रहा था। बड़ी सभा में जाकर आचार्यों के समक्ष अपना प्रश्न रखा। उनको कहा कि मेरे ऊपर यही व्याधि पड़ी है, मेरे अंदर ऐसा संशय बना हुआ है, कृपया करके इसका निवारण कीजिएगा। तब उस एक साधु ने, वहां पे बुद्धिमान साधु था, उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न का उत्तर है वो उसी के क्रम में आगे बढ़ा हुआ है, थोड़ा आगे तो बढ़िएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो 2 दिन से 4 दिन से दर्द के मारे कर रहा हूं और अनेक प्रकार से समझने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि जो कार्य किसी और ने किया, जो कार्य पीठ ने किया ही नहीं, उसके लिए पीठ को दंड क्यों दिया गया? तब उस साधु ने कहा कि आप आपके उसमें कर्म में थोड़ा आगे बढ़िए। जब आपको दर्द हुआ होगा तब वो दर्द सलका कहां से? आंखों से। यानी कि जो कार्य वो प्रारंभ कहां से हुआ था? आंखों से। आंखों की दृष्टि है वो उस फल पर पड़ी थी। आंखों ने जैसे ही देखा, मन के अंदर इच्छा हुई कि उस फल को खाना चाहिए। जो कार्य प्रारंभ आंखों से हुआ था, अंत में जब पीठ पर लाठियां पड़ी ना, तब वो दर्द है वो भी आंखों से ही सलकने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आंखों ने कर्म करना प्रारंभ किया था और उसका फल आंखों को ही मिला कि वो आंखों से अश्रुधारा बनकर बहने लगा। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाहता हूं कि आप जीवन में कितने भी कर्म कर ले, जो भी कार्य करें ना, उसका फल मिलना निश्चित है। हालांकि उसको समय लग गया कि आंखों तक दर्द को आने तक, उसको फल मिलने तक थोड़ा समय लगा, परंतु फल मिलना निश्चित है। आप जीवन में कोई भी कार्य कीजिएगा, उसका फल आपको निश्चित, आज नहीं तो कल मिलना निश्चित है। अगर आप किसी पौधे को, जो छोटा सा नन्हा सा पौधा है, उसको एक गिलास जल डालते रहिएगा, वो पौधा बड़ा होकर आप ही को छांव देगा, आप ही को फल फूल देगा। हो सकता है कि उसमें समय लग जाए पौधा बड़ा होने में, परंतु फल मिलना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार आप जीवन में कोई भी कार्य कीजिएगा, उसका फल आपको मिलना निश्चित है। अर्जुन यहाँ पर अपने तर्कों को अपनी निजी अनुभव पर आधारित न करके आचार्यों से जो कुछ सुन रखा है उस पर आधारित करता है। बहुत ही सुंदर शिक्षा यहाँ पे प्राप्त हो रही है भक्तों, कि अर्जुन कह रहा है कि मैंने जो गुरु परंपरा के माध्यम से सुना है कि ऐसे अपराध करने से व्यक्ति है वो नरक में निवास करता है, कुल का नाश करने से व्यक्ति को नरक में निवास मिलता है। वो समझने वाली बात है कि अर्जुन ये नहीं कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है। आजकल लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तुम्हें लगने से होता क्या है? तुम्हारी बात हम क्यों माने? परंतु अर्जुन कह रहा है कि मैंने गुरु परंपरा के माध्यम से, आचार्यों से सुना है कि ऐसा करने से मुझे अपराध लगेगा। तो बहुत ही सुंदर शिक्षा मिल रही है कि हमें ज्ञान है वो गुरु परंपरा के माध्यम से ही ग्रहण करना चाहिए। गुरु परंपरा के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करेंगे ना, तब उस ज्ञान में त्रुटि होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। हम अपने मन के ऊपर से, उपजाऊ से जो ज्ञान प्रदान करते हैं ना, उससे बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, बहुत सारी, क्या पूर्ण रूप से त्रुटियों से ही भरा रहता है वो ज्ञान। अगर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु परंपरा के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करें। अगर आप शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु परंपरा के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं 4.2 में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सह कालेन इहमेता योगो नष्ट परंतप। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा है, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे थे, तब बता रहे हैं कि जो ये
मैंने हजारों साल पहले यही ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को प्रदान किया था, परंतु और वो गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान आगे बढ़ रहा था, परंतु काल क्रम में इतना समय व्यतीत होने के कारण ज्ञान है वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। इस कारण पुनः मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करना चाह रहा हूँ और वो आगे चलकर गुरु परंपरा के माध्यम से आगे वो ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा के माध्यम से अगर हम अर्जित करेंगे तो निश्चित रूप से वो ज्ञान है वो शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान दिया उन्होंने अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, और वो आगे चलते हुए शुद्ध रूप से उसमें बिना कुछ मिलाए बिना कुछ घटाए वो हम तक पहुंच जाएगा। इसलिए तो इस श्रीमद् भगवद गीता है उसको भगवद गीता यथारूप कहा गया, क्योंकि भगवान ने जैसी कही थी वो ही ज्ञान उसमें निहित है। इसमें किसी प्रकार का अपना तरीके से न तो उसमें कुछ जोड़ा गया है न कुछ घटाया गया है। यह भगवद गीता यथारूप जैसी आहे तसी, यानी कि भगवान ने जैसा ज्ञान दिया था वही ज्ञान आज हमारे पास उपलब्ध है। और हम भगवान ने किस उद्देश्य से अर्जुन को सुनाया, अर्जुन ने किस दृष्टिकोण से उसको समझा, उसी दृष्टिकोण से अगर हम समझ जाएंगे ना तो हमारा जीवन है वो अर्जुन की भांति कल्याण में हो जाएगा। भगवद गीता में इतनी शक्ति निहित है, इतनी शक्ति निहित है कि श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भगवद गीता पढ़नी तो दूर की बात है, अगर कोई भगवद गीता को स्पर्श भी कर लेना तो उसका हृदय, उसका जीवन है वो शुद्ध हो जाएगा, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि आप भगवद गीता जब वितरित करने जाते हैं, कोई व्यक्ति खरीदे न खरीदे, कम से कम उसके हाथ को तो स्पर्श करवा दीजिए, और उसके हाथ स्पर्श होते ही उसके जीवन की सुकृतियां है वो फलित होने लगेगी, और एक ना एक दिन वो गीता की तरफ दौड़ते हुए आएगा और उसको खोल कर पढ़ने का प्रयास करेगा, और खोल कर पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। भगवद गीता का ज्ञान है वो किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है उसके विषय में एक दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति था जिसका एक पोता था, जो दादाजी करते थे उसी को पोता है वो फॉलो करता था, उसका ही अनुकरण करता था। दादाजी भक्ति भाव करते थे, पूजा पाठ करते थे, पोता भी वही करता था। दादाजी भगवद गीता का पाठ करते थे, पोता भी वही करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार पोते ने दादाजी से प्रश्न किया कि दादाजी आप भगवद गीता पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, परंतु जैसे ही भगवद गीता का बंद करता हूँ, जो कुछ पढ़ा था सारा का सारा भूल जाता हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता। आज हमारी भी यही समस्या बनी हुई है। अनेक लोगों के ये प्रश्न भी आते हैं। गत सत्र में किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवद गीता पढ़ते तो हैं पर पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता, तो उस दृष्टिकोण में हम भगवद गीता का अध्ययन क्यों करें? जब उस शिशु ने अपने दादाजी से कहा कि मैं भगवद गीता का अध्ययन कर तो रहा हूं परंतु कुछ याद नहीं रहता, तब दादाजी ने उनके समक्ष जो दृष्टांत प्रस्तुत किया उसे ध्यान से सुनिएगा, वो आपको और हमारे लिए बहुत ही शिक्षा प्रदान करने वाला है। उस दादाजी ने उस बच्चे के हाथ में एक टोकरी थमाई जो पूर्ण रूप से सेदों से युक्त थी, उसमें अनेक प्रकार के सेद थे और वो कोयला भरने की टोकरी थी, उनके पूरा का पूरा अंदर से काला हुआ था, और उससे कहा कि नदी में जाकर जल लेके आइए। और जल लेकर जैसे ही वो बच्चा अपने दादाजी की कही हुई बातों को सुनकर तुरंत दौड़ पड़ा। उन्होंने एक बार भी प्रश्न नहीं किया कि उसमें जल कैसे भरेगा। गुरु मुखा पद्मा वाक्या, कि गुरु के मुख से, उसके लिए तो उसके दादाजी थे वही गुरु थे, और गुरु के मुख से जो शब्द निकला उसे अपने हृदय में धारण करके वो दौड़ पड़ा जल भरने के लिए। जैसे ही जल भर के आने लगा, तुरंत उसके अंदर से सेद थे तो सारा जल तो प्रवाहित हो गया। दोबारा गया, अनेक बार प्रयास किया, जल लेके आता था, जैसे ही घर तक आता सारा जल निकल जाता था। अनेक बार प्रयास करने के उपरांत दादाजी के पास गया, दादाजी से कहा कि इसमें तो जल ठहर ही नहीं रहा है। तब दादाजी ने कहा कि तुम अनेक बार प्रयास किए, भले उसमें जल तो ठहरा नहीं ठहरा, परंतु जब प्रारंभ में मैंने तुम्हें टोकरी दी थी वो पूर्ण रूप से अंदर से काली थी, मैली थी, परंतु अभी हम देख रहे हैं कि टोकरी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गई है। उसका कारण कि बार बार तुमने उसके अंदर जल भरने का प्रयास किया, और जब जल अंदर से गुजरा तो उसकी जो अंदर से कालापन था, जो अंदर से गंदगी थी, वो सारा का सारा मैल है वो निकल गया।
ठीक उसी प्रकार भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़िएगा, आपको कुछ याद रहता नहीं रहता, परंतु आपके अनर्थ हैं, आपके हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सारे के सारे अनर्थ छिपे हुए हैं, वो धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होता जाएगा और एक दिन आपका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। और उस शुद्ध हृदय को जब भगवान को अर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से कान्हा दौड़े चले आएंगे आपके हृदय में निवास करने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत गीता याद रहे न रहे, पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा शुद्धिकरण होता रहे। आज ऐसे अनेक संप्रदायों का निर्माण हुआ है जो कहते हैं कि जीव भी साधना करके भगवान बन सकता है। गुरु परंपरा में ज्ञान अर्जित नहीं करने के कारण विशेष रूप से 4 संप्रदाय है। भगवान श्री हरि ने शिव जी को ज्ञान दिया, रुद्र संप्रदाय कहलाया, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, श्री संप्रदाय कहलाया, कुमारों को कुमारों को ज्ञान दिया, कुमार संप्रदाय कहलाया, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्म संप्रदाय कहलाया। इन 4 संप्रदायों से आगे गुजरता हुआ जो ज्ञान आता है ना, वो ज्ञान पूर्ण शुद्ध है। आज तो हम देख रहे हैं कि समाज में आए दिन अनेक संप्रदायों का निर्माण होता रहता है और उसमें भी वो ज्ञान है वो संप्रदायों से अर्जित न करके अपने मनगढ़ंत तरीके से ज्ञान बताने का प्रयास करते हैं। मैं भी एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो कहते हैं कि जीव है वो भी भक्ति करके, साधना करके, जब उसके हृदय की जो ग्रंथियां टूट जाएगी, जो अनर्थ का पर्दा है वो हट जाएगा, तब वो भी भगवान बन सकता है। एक व्यास आश्रम में बैठे हुए साधु के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर हमें दुख तो होना स्वाभाविक है। जीव है वो जीव है, ईश है वो ईश है। जीव और ईश में बहुत अंतर है। जिस प्रकार एक समुद्र होता है और एक इसकी बूंद होती है, तो भगवान है वो पूरा समुद्र है और हम जीव है वो एक मात्र उसकी जल की बूंद है। हम इनके ज्ञान की दृष्टि से, उनके अनुपात की दृष्टि से बहुत अंतर है, संख्या की दृष्टि से बहुत अंतर है कि हमारी संख्या बहुत कम है और भगवान की जो गुण है वो बहुत ही विद्यमान है। हाँ, हमारी गुण भगवान से मिलते जुलते हो सकते हैं, परंतु संख्या के मात्रा के दृष्टि से हम में और उनमें बहुत अंतर है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, जीव कभी ईश नहीं बन सकता। जीव भगवान का दास है और दास बनकर ही प्रसन्न रह सकता है। अगर हमारे अंदर ईश यानी कि भगवान बनने की इच्छा जैसे ही जागृत होगी, हम दुख के अथाह सागर में डूबने लगेंगे। इसी इच्छा के कारण, हमारे ईश बनने के कारण, स्वामी बनने की इच्छा से ही तो हम भगवत धाम से इस धरा पर आए हैं। हम भगवान की बिगड़ी हुई संतान हैं। हमने भगवान से विद्रोह करके कि हम भी भगवान बनना चाहते हैं, इस इच्छा करी, तब भगवान ने कहा कि भौतिक जगत में जाइए और वहां पर जाकर प्रयास करके देखिए स्वामी बनने का कितना सफल हो पाते हैं। और आज हम यहाँ पे आकर स्वामी बनने के अनेक प्रयास करते हैं, परंतु हर जगह पे ठोकर ही खाते हैं, दुख ही खाते हैं। तो ऐसे संप्रदायों का जब हम अनुसरण करते हैं ना, तब हम अधोगति की तरफ पलायन करते हैं। और ऐसे भी अनेक संप्रदाय हैं जो ये प्रशिक्षण देते हैं कि आपके मन में जो इच्छा है उसे पूर्ण कीजिएगा और आप की इच्छा है वो पूर्ण करते जाइए, इच्छा पूर्ण करते जाइए, आप एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भला इच्छा पूर्ण करने से कभी मोक्ष मिला है? भौतिक जगत की इच्छा ऐसी है कि उनको पूर्ण करने का उद्देश्य है, तात्पर्य ये हुआ कि एक प्रज्वलित अग्नि में आप घी की आहुति दे रहे हैं। जैसे ही इच्छाओं को पूर्ण करते जाएंगे, उसमें और इच्छाएं जागृत होने लगेगी। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि और तेजी से भड़केगी, ठीक उसी प्रकार अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने की दृष्टि से जब इच्छा पूर्ण करेंगे ना, तो और इच्छाएं जागृत होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि हम इच्छा ही ना करें, इच्छाओं को पूर्ण ही नहीं करें। इच्छाओं को पूर्ण करने का जरिया मानना चाहिए भगवान की सेवा बनाकर, भगवान को अपना जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे ना, कि हम जो कुछ भोजन कर रहे हैं भगवान को अर्पण किया हो प्रसाद स्वीकार करेंगे। हम अपनी इंद्रियों को, हम अपने कानों को तुष्ट करना चाह रहे भगवान के भजन सुनकर, भगवान की कथा सुनकर। जीवाओं को तुष्ट करना चाह रहे भगवान की कथाओं को बोलकर, भगवान के यशोगान करके। हम अपने पांवों का उपयोग करना चाह रहे भगवान के धाम में जाकर। हम अपने हाथों का उपयोग करना चाह रहे भगवान के अर्श विग्रहों की सेवा करके। ऐसे अनेक प्रकार के जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में संलग्न कर देंगे, और उससे हमारा जीवन है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। और उसमें जो भौतिक इच्छाएं पूर्ण भी होगी ना, तो उससे इच्छा और जागृत नहीं होगी, बल्कि हायर टेस्ट मिल जाएगा। एक जीवन को हायर टेस्ट दीजिएगा। जीवन को, इच्छाओं को न तो दबाना है, न पूर्ण करने की इच्छा करना है, हमें हायर टेस्ट देना है। मान लीजिए आपके समक्ष रोटी सब्जी रखी हुई,
बहुत भूख लगी है और आपसे कोई कुछ छीनने का प्रयास करे, बड़ी वेदना होगी, उससे लिए युद्ध करने बैठ जाएंगे, झगड़ा करने बैठ जाएंगे। परंतु अगर कोई लाकर आपके सामने दूसरा कुछ स्वादिष्ट व्यंजन रख दे, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, पिज्जा है, सैंडविच है, वो रख ले, तो आप उस रोटी सब्जी को त्याग सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इन भौतिक इच्छाओं को त्यागने की जरूरत नहीं है। हमें उसके ऊपर हायर टेस्ट, भगवान की सेवा प्रदान कीजिए। जब उस कार्य को करने में हम संलग्न हो जाएंगे ना, तब वो बाकी की इच्छाएं वो स्वतः ही पीछे छूट जाएगी, क्योंकि भगवान की सेवा में है ही इतना आनंद। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। वर्णाश्रम पद्धति अनेक प्रकार की पद्धतियां हैं, उसमें एक के अनुसार कि व्यक्ति को मृत्यु के पूर्व अपने पाप कार्यों के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। और पाप कार्य के प्रायश्चित तब करेंगे जब हमें ज्ञात होगा कि हमने पाप कार्य किए हैं, और उस पाप कार्यों और पुण्य कार्यों में दोनों में अंतर करने के लिए हमें चाहिए कि हम शास्त्र पढ़ें, शास्त्रों की दृष्टि से देखें कि दोनों में अंतर क्या है। और अगर बचपन से ही शास्त्र पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि हम पाप कार्य करने से ही बच जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ से ही बच्चों को शास्त्रों के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। पाप कर्मों का प्रायश्चित नहीं करने पर मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। अगर हम अपने पाप कार्यों का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, जहां पर अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाएगी, सजा दी जाएगी, और उस सजा को भोगते हुए व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से टूट जाता है। इसलिए हमें अपने पाप कार्यों से प्रायश्चित करके भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसा कर्म करे जिससे वह स्वर्ग और नरक दोनों को छोड़कर गोलोक धाम जाने का पात्र बन जाए। व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे वो स्वर्ग लोक और नरक लोक दोनों से ऊपर उठ सके। अक्सर लोगों को ये कहते हुए हम हर बार सुनते हैं कि मुझे तो स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग के सिवाय उसे कुछ देखता ही नहीं है। जब किसी की मृत्यु भी होती है तो कहते हैं उनका तो स्वर्गवास हो गया। अच्छी बात है, परंतु स्वर्ग में जाकर भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में 9.21 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शिने पुण्ये मृत्युलोकम विशंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः गत आगतम काम कामान लभन्ते। कि आप अपनी अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करके स्वर्गलोक तक भी चले जाएंगे ना, तब वहां पर भी अनेक समय तक भोग करने के उपरांत जब आपके पुण्य है वो क्षीण हो जाएंगे, तब पुनः इस धरती पर, इस भौतिक जगत पर, इस मृत्यु लोक पर पुनः आना पड़ेगा। और उस दृष्टि में जब इस धरती पर पुनः आएंगे तो पुनः हमें दुख का शिकार बनना पड़ेगा। इसलिए एकमात्र कार्य करना चाहिए भगवत धाम जाने का। यहां तक भगवान तो कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि अगर आप ब्रह्म लोक तक भी चले जाएं, कौन से भी लोक तक क्यों न चले जाएं, जब आपके पुण्य क्षीण होंगे तब पुनः इस धरती पर आना होगा। या परंतु माम उपेत्य तो कौन्तेय, जो कोई मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ऐसे कर्म कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए तीव्रता के साथ कि मृत्यु के उपरांत हम भगवत धाम जाने के उपराधी बन जाएं और वहां पर नित्य सेवा श्री कृष्ण के शरणों की सेवा कर सके और अपने आत्मा को आनंद प्रदान कर सकें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 43 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन है वो नरक के भय से भयभीत होकर भगवान के सामने युद्ध करने से मना कर रहा है। और नरक में जाने से बचने के लिए हमें अपने बच्चों को प्रारंभ से ही, बचपन से ही प्रशिक्षण देना होगा, शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करना होगा, स्वर्ग और नरक दोनों से ऊपर उठना होगा। अनेक कहानियों के माध्यम से भी समझा कि किस प्रकार नरक से बचने का क्या उपाय है। अंत इस प्रकार हमारा श्लोक क्रमांक 43 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।